जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल मैथ मुखिया पर। आज से इस चैनल पे हम मैथ का एक एक लेसन चलाया जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं साधारण ब्याज से। साधारण ब्याज का एक दिन में एक टाइप सीखेंगे और अगले दिन उसी पे आधारित जितने पीवाईक्यू क्वेश्चन रेलवे का या एसएससी भी जितना पूछा गया उस टाइप से प्रश्न को अगले दिन प्रैक्टिस करेंगे। पहले दिन हम टाइपों को सीखेंगे, अगले दिन उसी का प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा ही करते करते हर एक लेसन में एक अच्छी पकड़ बना लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का लेसन होगा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का ये पहला टाइप होगा। पहले टाइप में किस तरह प्रकार से प्रश्न बनते हैं, सभी प्रकार के वैरायटी के क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन ये है कि 12% प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्षों में 5400 रुपये का साधारण ब्याज क्या होगा। ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन जानने से पहले कुछ मूलभूत चीजें हैं, आप जान लीजिए। अगर आप साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं तो साधारण ब्याज का एक फार्मूला होता है, ध्यान से देखिए। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ साधारण ब्याज। साधारण, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे का दर इंटू का समय बटे का 100। ध्यान से देखिए, अगर आपको साधारण ब्याज निकालना है तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे का दर इंटू समय बटे के 100 से भाग लगा दीजिएगा तो ब्याज निकल के चला आएगा। इसी को पश्चांतर करेंगे तो 3 फार्मूला और बन जाएगा। लेकिन फिलहाल इसी फार्मूले का प्रयास, इसी फार्मूले को आप याद कर लीजिए। इसी फार्मूले से देखिएगा साधारण ब्याज का पूरे एडवांस लेवल तक के भी प्रश्न इसी फार्मूले से आपको मैं सिखा दूंगा कि कैसे बनाना है। तो ये फार्मूला रहा। अब क्वेश्चन आपके पेपर में जैसे दिया उस तरह बना लीजिए। क्वेश्चन में लिखा है कि दर, एक चीज और ध्यान से देखिए, जो परसेंटेज में डाटा दिया रहेगा वो हमेशा रेट होता है। रेट का मतलब दर। जैसे क्वेश्चन में दे दिया है दर, देखिए दर दे दिया है 12% और 5 वर्षों में। टी फॉर समय, टी से समय को दर्शाते हैं, टी फॉर टाइम। तो टाइम देखिए दे दिया है 5 वर्ष और पूछा है 5400 रुपये। जो मूलधन है वो दे दिया है आपको 5400 रुपये। जब भी मूलधन कहेगा, मूलधन को हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं, कह रहा है कि 5400 रुपये 5 वर्षों में 12% की रेट से कितना साधारण ब्याज लगेगा। तो आप इस पे रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कहेंगे सर मूलधन की जगह पर मूलधन रखेंगे, आपका ब्याज निकालना है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना 5400, तो आप 5400 रखिए इंटू में दर कितना कहेंगे सर 12% इंटू में टाइम 5 है तो 5 बटे का 100 से भाग कर दीजिए। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल कर दीजिए। देखिए 12 का 5 में गुणा करेंगे तो 12 पचे 60 और 6 का 4 में गुणा करेंगे 6 चौके 24 को 4 हासिल 2, 6 पचे 30, 2 32 और 1 जीरो इसका बचा उतार लीजिए। यही आपका आ गया 3240 रुपये ब्याज। आपसे ब्याज ही पूछा था। अब चाहे कि फार्मूला का यूज न करें तो भी आप लगा सकते हैं। साधारण ब्याज कहता है कि मैं अगर 1 साल का इसमें अगर 12% रेट यानी कि दर लेता हूं तो हर साल 12% ही लूंगा। 1 साल में 12% तो अगले साल भी 12%, अगले साल भी 12%। तो आप इसको चाहें तो आप फार्मूला यूज ना करें तो भी आप चाहे तो लगा सकते हैं। सेकेंड स्टेप देख लीजिए। सेकेंड यानी दूसरा मेथड में यहीं पे बता दे रहा हूँ। और दूसरा स्टेप आप क्या कर सकते हैं। दूसरा मेथड ये कहता है, आप बताइए कोई व्यक्ति 12% का दर से मतलब दर के हिसाब से ब्याज लेता है, 1 साल का 12% ब्याज लेता है, तो बताइए 5 साल में कितना ब्याज लेगा। तो कहेंगे सर 12% ले रहा है 1 साल का ब्याज, तो 5 साल में 12 पचे 60% यानी 60% ब्याज लगेगा। तो 60% किसका ब्याज, जो मूलधन है। तो आपके पास मूलधन कितना है, तो कहेंगे इसी 12 का 5 में गुणा कर देंगे तो 5400 का 60 पर 12 का 5 में 1 साल का 12% रेट यानी ब्याज, तो 5 साल में कितना ब्याज, तो कहेंगे 12 पचे 60, इसी का आप 60% निकाल दीजिए। परसेंटेज इसका हटाएंगे तो नीचे 100 लग जाएगा। डबल जीरो से डबल जीरो काट दीजिए। 6 का गुणा करेंगे 54 का 60 में
तो वही आ जाएगा 3240 रुपये। तो आशा करते हैं साधारण ब्याज का ब्याज निकालना आप सीख गए होंगे। तो आप इस फार्मूला को भी आप नोट कर सकते हैं, इस फार्मूला से भी लगा सकते हैं, या थोड़ा कॉमन सेंस से आप सोच भी सकते हैं कि 1 साल का 12% रेट तो 5 साल में 12%, 60% ब्याज देना होगा तो 60% ब्याज किसका लगेगा? आपके मूलधन का। मूलधन दिया था 5400 रुपये, 5400 का 60% निकाल दिए 3240 आंसर हो जाएगा। आइए चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है आपसे। अगला क्वेश्चन है कि लता ने एक बैंक से 35,000 रुपये की राशि, जो 35,000 रुपये की राशि जो पैसा दी, ये आपका मूलधन है। तो लता ने एक बैंक से 35,000 रुपये की राशि 11% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर जमा की। 1 वर्ष के बाद उसे कितना ब्याज लगेगा? बताइए, एक ही साल में 11% रेट दिया है, तो एक के साल का पूछ रहे तो 11% रेट लगेगा। आप डायरेक्ट बना सकते हैं, या तो आपसे ब्याज पूछा है तो आप फार्मूला का भी यूज कर सकते हैं। साधारण ब्याज बराबर, ये साधारण ब्याज बराबर आप लिख सकते हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन दिया, देखिए 35,000, समय दिया है 1 वर्ष, रेट दिया है 11%, इसी का परसेंटेज हटाइए, नीचे 100 काट दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 00 से 00 काट दीजिए। किसी 11 का जब भी इसमें गुणा करना हो, 11 का किसी भी संख्या में गुणा करना हो तो कैसे गुणा करते हैं? देखिए 5 को उतार लीजिए, 5 में 3 को जोड़िए 8, 3 के बाद कोई अंक नहीं तो 3 उतार लीजिए, 1 जीरो बचता है उतार लीजिए। यही इसका ब्याज हो गया। 11 का 350 में गुणा करेंगे तो 3850 होगा। यही गुणा कैसे किए आइए आपको समझाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ पे जैसे 253 है, कोई कहा कि 11 से गुणा कीजिए, तो 11 से जब भी गुणा करना हो तो 11 के गुणा करने का नियम देखिए क्या है। इस 3 को उतारिए, 3 में 5 जोड़िए तो 8, 8 में 2 सोचिए, 3 में 5 जोड़े, 3 को उतार लिए, 3 में 5 जोड़े 8, अब 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, अब 2 के पास कोई अंक है नहीं तो ये 2 उतर जाएगा, यानी इसका आपस में गुणा करेंगे तो 2783 आंसर आ जाएगा। तो 11 का नियम भी आप समझ गए होंगे। आइए इसको चाहते तो एक लाइन में कैसे लगाते हैं, अगर साधारण ब्याज का फार्मूला आप यूज नहीं करते तब, तो कहते सर 11% रेट यानी कि ब्याज के हिसाब से साधारण परसेंट जो है ना आपका रेट दर 11% दर के हिसाब से 1 साल का कितना ब्याज लगेगा? 35,000 रुपये का। तो आप सोच सकते हैं ब्याज तो वार्षिक है, तो 1 साल में 11% लग रहा है, तो 35,000 का भी 11% करेंगे तो 3850 आ जाएगा। तो आशा करते हैं यह भी आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। बस आपको समझते जाना है, क्वेश्चन लगते चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए एक राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 9 महीने का साधारण ब्याज 270 रुपये, तो राशि ज्ञात कीजिए। 2 प्रश्नों में हमने ब्याज निकाला, अब की प्रश्न में आपसे मूलधन पूछा है। जैसा कि प्रश्न में दे दिया गया है, आपसे ब्याज पूछा है, तो वही फार्मूला होगा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे का दर इंटू का समय बटे का 100। इसी फार्मूले से सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। क्वेश्चन में दिखा है 8%, देखिए अब की क्वेश्चन में ब्याज दे दिया है 270, लिखिए 270 इक्वल में रेट कितना 8%, समय कितना 9 महीना, आपसे मूलधन पूछा है, मूलधन यहाँ पे रख दीजिए, बटे का 100 कर दीजिए। अब एक चीज आपको ध्यान में देना है, वो क्या कि जो ये समय है वर्ष में नहीं है महीना में, ये 9 महीना है। इसको साल में बदलने के लिए 12 से भाग कर देते हैं, तो 12 से भाग करेंगे तो नीचे गुणा होगा, ऊपर इससे भाग दिया गया, काट दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 9 से इसको काट देंगे, 9 से इसको काटेंगे तो 9 3 27, 30 बार में, 4 से इसको काटेंगे 4 दूना के 8, 4 से इसको काटेंगे 3 बार में, 2 से इसको काट देंगे 15 बार में, अब 15 त्या 45, 00 और उतार लीजिए, ये आपका मूलधन यानी मूलधन का मान आ जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा आप सीखेंगे धीरे धीरे तो क्वेश्चन आसानी से बना लीजिएगा। एक तरीका बताता हूँ, बराबर से बराबर कटता है, तिरछा हमेशा गुणा होता है।
क्या कहा, बराबर से बराबर कटता है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे कटता है, तिरछा हमेशा गुणा होता है। इसके नीचे कुछ नहीं था, आप एक मान सकते हैं, इससे मैंने इसको काट दिया, इससे इस ऊपर वाला ऊपर से नीचे वाला, और तिरछा गुणा कर दिया, तो मूलधन का मान आ गया 4500। ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप जब भी महीना देगा, एक चीज याद रखिएगा, जब भी ये दिन महीना में देगा तो आप 12 से भाग करेंगे, लेकिन दिन में जब देगा, जैसे कहेगा 73 दिन, 219 दिन, 365 दिन, इतने दिन का साधारण ब्याज बताइए, तो दिन को साल में बदलने के लिए 365 से भाग करते हैं। महीना देगा तो साल बदलने के लिए 12 से भाग करते हैं। बाकी इसी फार्मूला पे पुट कर दीजिए, रख दीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है आपसे। अगला क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज की किस दर से, यानी आपसे रेट पूछा है, 6 वर्षों में 4500 रुपए की राशि 6525 रुपए का मिश्रधन देगी। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, मिश्रधन मतलब समझ रहे हैं मिश्रधन क्या होता है। जब भी क्वेश्चन में आपसे मिश्रधन कहे, मिश्रधन, तो हमेशा याद रखिए जो मिश्रधन होता है ये आपका मूलधन प्लस ब्याज इनसे मिलकर बना होता है। इनसे समझिए, ये मिश्रधन आपके मूलधन और ब्याज से मिलकर बना होता है। मूलधन किससे मिलकर बना होता है, मिश्रधन मूलधन और ब्याज से मिलकर बना होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि समय दे दिया है 6 वर्ष, समय दे दिया, देखिए 6 वर्ष समय तो दे दिया 6 वर्ष, और कह रहा है मूलधन भी आपका दे दिया, देखिए 4500, और क्वेश्चन कह रहा है कि 6 वर्षों में जब भी मूलधन में कुछ समय लगता है, समय के बाद जब वो राशि बढ़ जाती है तो मूलधन नहीं, वो मिश्रधन हो जाता है। मिश्रधन को इंग्लिश में अमाउंट बोलते हैं। तो मिश्रधन देखिए आपके प्रश्न में दे दिया है मिश्रधन, तो मिश्रधन कितना है, तो मिश्रधन दिया है 6525 रुपये। अब ये बताइए, क्वेश्चन आपका हल हो गया, 4500 रुपये था, 6525 रुपये हो गया, तो कितना बढ़ा, जो एक्स्ट्रा बढ़ा है वही आपका ब्याज है। यानी कि आप ऐसे समझिए, आपने बैंक में 4500 रुपये जमा किया, लेकिन जब 6 साल बाद जाते हैं तो बैंक वाले ने कहा भैया आपके खाते में 6525 रुपया है, तो ब्याज कितना बढ़ा, तो कहेंगे सर 4500 इसमें से घटा लेंगे तो 2025 रुपया ये ब्याज है, ब्याज आ गया। बाकी ये आपका मूलधन है, ये समय है, आपसे रेट पूछा है, दर नहीं बता सकते हैं, बता सकते, अंतर कर दिए, आ गया इतना। ये मिश्रधन मूलधन और ब्याज मिला के होता है, तो मूलधन आपका हो गया 4500, ब्याज कितना, ब्याज निकालना है तो मूलधन मिश्रधन में से घटा दिए तो ब्याज निकल के चला आया। तो ये आपका ब्याज है, ये टाइम है, ये मूलधन है। मिश्रधन से यहाँ कोई लेना देना नहीं, बस मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे तो ब्याज पता चल जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में ब्याज डायरेक्ट नहीं दिया था। बस इसी फार्मूला पर रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आइए हल कर देते हैं यहाँ पे। तो ब्याज कितना है, 2025 लिख लीजिए यहाँ पे, 2025 इक्वल में मूलधन कितना 4500, यहाँ 4500 रख दीजिए, इंटू में समय 6 वर्ष, रेट आपसे पूछा है, रेट मतलब दर, बटे का 100 कर दीजिए, काट पीट दीजिए, आंसर देखिए 00 से इस 00 को काट दीजिए, और 9 से इसको 5 से काटेंगे, 5 9 45, 5 से काटेंगे इसको, 5 चौके 20, 5 पचे 25। जब लगातार दो संख्या कटे, देखिए 5 चौके 20, और जब दो अक्षर कटता है तो बीच में एक जीरो उतार लेते हैं, तो 5 से काटे 405 बार में, 5 से काटे 9 बार में, 9 से इसको काटेंगे तो 9 चौके 36, 4 बचा, 9 पचे 45, और जब भी 6 का आप 45 में भाग देंगे तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, ये लगभग जाएगा 6 सत्ते 42, 3 बचा 0.6 7.5 जाएगा, ये आर का मान है। आर का मान रेट हमेशा परसेंटेज में आता है, यानी 7.5%। आइए ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन चेक करते हैं, तो ऑप्शन में देखेंगे तो 7.5% नहीं है, तो अप्रोक्स में बताइए 7 के बाद अगला डाटा क्या आएगा, 7 के बाद अगला डाटा जो 8 आएगा। तो इस क्वेश्चन का जब 7.5% ऑप्शन न दिया हो तो अप्रोक्स में आंसर देते हैं, लगभग ये 8% के बराबर होगा, तो क्वेश्चन का आंसर होगा 8%। क्वेश्चन देखिएगा तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हमने क्वेश्चन में ये सीखा कि अगर
मूलधन और मिश्रधन देकर कोई चीज पूछेगा तो कैसे निकालेंगे, अलग अलग चीजें हैं, आप बना सकते हैं बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपके सामने कर रहा है कि 5,000 रुपये का 4% की दर से 11 जनवरी 2012 से 17 अगस्त 2012 तक का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ये दिन वाले प्रश्न भी रेलवे में खूब पूछे जाते हैं। आइए बनाना सीख जाते हैं। तो पहले मूलधन डायरेक्ट मैं आप वैल्यू पुट कर रहा हूँ, आप समझ रहे हैं, साधारण ब्याज का वही फार्मूला है। तो साधारण ब्याज आपसे पूछा है तो ब्याज को ब्याज ही रहने दीजिए। मूलधन देखिए क्वेश्चन में दे दिया आपके सामने 5,000, तो लिख लीजिए 5,000। रेट यानी दर दे दिया है 4%। समय अभी रखना है बटे का 100। अब समय कैसे, समय दिन में आपकी दे दिया है, कह रहा है कि 17 अगस्त से 11 जनवरी से 17 अगस्त, 11 जनवरी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 11 जनवरी से 17 अगस्त तक का दिन आपको बताना है। कैसे निकालेंगे बताइए, तो ध्यान से देखिए क्योंकि दिन ही निकालना थोड़ा टफ है। जनवरी 31 का महीना होता है, उसमें 11 दिन बीत गया तो बचा कितना, 20 दिन। जनवरी पर से फरवरी, याद रखिए क्वेश्चन में 2012 दिया है तो 12 लीप वर्ष होता है और लीप वर्ष में फरवरी 29 की होती है, तो उसमें 29 जोड़ लीजिए। जनवरी, फरवरी, मार्च का जोड़िए 31, अप्रैल का 30, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त का 17, इन सभी को जोड़िएगा तो आएगा 219 दिन। इन सभी को ऐड कीजिएगा तो आएगा 219 दिन। अब 219 दिन का ब्याज, इन सभी को जोड़िएगा तो आएगा 219 दिन। ये दिन निकालना आप सीख गए होंगे, इसको मैं मिटा देता हूँ। दिन ऐसे निकालना है। अब देखिए ये 11 जनवरी से 17 अगस्त तक का दिन आ गया 200 दिन। अब इसको मैं मिटा देता हूँ। अब बताइए मूलधन निकल गया, रेट है 219 दिन है। अगर यहाँ महीना होता तो 12 से भाग करते हैं, लेकिन जब दिन रहता है जैसे 219 दिन, तब क्या करते हैं, तो साल में बदलने के लिए 365 से भाग करते हैं। यहाँ पे 365 से भाग कर दीजिए। देखिए 00 से 00 काट दीजिए, 5 से काटेंगे 5 दाम 50, अब 5 से इसको काटेंगे 5 सते 35, एक बचा 5 त्याई 15, 73 बार में 73 का 3 गुना है। देखिए 3 तिरी के 9, 7 तिरी के 21, यानी 73 का 3 गुना है। 3 चौके 12, 12 का 10 में गुणा करेंगे तो ब्याज आप निकल के चला आएगा 120 रुपये। तो ब्याज कितना होगा, 120 रुपये। आइए देख चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन में है। तो देखेंगे ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन ए में 120 रुपया दिया है। तो आशा करते हैं ऐसे भी प्रश्न आएगा तो आप बना लेंगे। आइए हम लोग रेट निकालना सीख गए, ब्याज निकालना सीख गए, अब हम समय देगा तो कैसे समय निकालेंगे उस पर आप काम करते हैं। आइए क्वेश्चन है आपके सामने कि 15,000 रुपये को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2,040 रुपये बनने में कितना समय लगेगा। कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान समझिए कि 1,500 रुपये को, यानी मूलधन 1,500 रुपया है, 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर 2,040 रुपये बनने में कितना समय लगेगा। यानी कि 2,040 रुपया वो मिश्रधन है और 1,500 रुपये मूलधन है। सबसे पहले डाटा को आप पहचानिए, कौन सा मूलधन है कौन सा मिश्रधन है, बाकी वैल्यू पुट करके आप आंसर ला देंगे। तो मूलधन आपके देखिए क्वेश्चन में मूलधन दे दिया है, मूलधन दिया है 1,500, अमाउंट यानी मिश्रधन, जो मिश्रधन है वो आपके क्वेश्चन दिया है 2,040 रुपये, और रेट जो दर है देखिए दे दिया है क्वेश्चन में 8%। आपसे टी पूछा गया है कितना आएगा समय, क्या आप नहीं बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, बिल्कुल बता सकते हैं। 1,500 में 2,040 में से 1,500 घटाएंगे तो आएगा 540, ये ब्याज आपका आ गया 540। 2,040 में से 1,500 घटाएंगे तो 540 ब्याज निकल गया। मूलधन कितना 1,500, रेट कितना 8%, समय आपसे पूछा है बटे का 100, इसी का कैलकुलेशन कर देंगे, टी का मान निकल के चला आएगा। देखिए 00 से 00 कैंसिल कर दीजिए, पूरी तरह से कटेगा नहीं, सही बटा में आंसर आएगा। देख रहे हैं ऑप्शन भी ऐसा दिया गया है, तो जो कट रहा है काट दीजिए। 3 से इसको काटिए, 3 एक कम 3, 3 9 8 24, 180, 3 से काटेंगे 3 5 15,
5 से इसको काट देंगे 36 बार में, क्योंकि 36 पचे 180 होता है। 4 से इसको काटेंगे, 4 दूना के 8, 4 नवा 36। अब 9 से ही बराबर में भाग देंगे। 9 में जब 2 से भाग देंगे तो 4 सही 1/2, जो टी का मान आ जाएगा वर्ष में, यानी 4 वर्ष 1/2 यानी 6 महीना। इसको 4.5 साल हम बोल सकते हैं। आइए ऑप्शन में चेक करते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं साधारण ब्याज के ब्याज मूलधन ये जो भी तरीके के प्रश्न देगा आप बना पाइएगा। आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ताकि और भी इसी पे कैसे घुमा के प्रश्न पूछे जाते हैं सभी प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।